दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गाजीपुर बॉर्डर पर कल बुधवार के दिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों का हाल जानने पहुंचे। वहीं उनसे बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि जो कानून बनाए गए हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उनमें शामिल 4 लोग पहले ही सरकार की आरती उतार चुके हैं और पहले से ही इस कानून का समर्थन करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं पर इस कमेटी को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह कानून रद्द करो और नए कानून बनाओ। अगर इन्हीं 4 लोगों के सामने पेश होना था तो फिर इस आंदोलन की जरूरत ही क्या थी। 60 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए, उसके बाद भी हम उन्हीं लोगों के आगे झुक जाएं जो पहले से ही इन काले कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। हम किसानों के साथ हैं, जो भी किसानों का अगला कदम होगा हम उनके साथ हैं। इस समर्थन में कदम से कदम मिला के चलेंगे और कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े वो जल्दी खत्म नहीं होती। पहले भी ऐसे ही आंदोलन 9 महीने चला था, तो देखते हैं यह कितना चलता है। सिरसा ने यह भी कहा कि जनता बॉर्डर बंद होने से परेशान नहीं है, जनता तो एंटरटेन कर रही है। जनता तो चाहती है कि लोग यहाँ से जाएं ही ना। और उन्होंने बात कही थी कि कोर्ट की बात में किसान नहीं फंसा है, सरकार फंस गई है। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, दोनों ही कानून जो बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही अब उनका औचित्य रह नहीं जाता। जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर स्टे है, वो पहले से ही कानून देश में लागू हो चुका है। अब उसको स्टे करना ना करना को तो कोई औचित्य रह नहीं जाता। जो कमेटी बनाई है उन लोगों की बनाई है जिन 4 लोगों ने पहले ही जाकर इन कानूनों को कहा ये कानून अच्छे हैं। जो मान है उन्होंने तो यहाँ तक कृषि मंत्री को जाके ज्ञापन दिया और कहा कि ये कानून जल्दी लागू होने चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। जो पद्मा जोशी हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसमें एमएसपी होनी नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत ही क्या है, देश को नया चीज़ मिलनी चाहिए। तो चारों जो विशेषज्ञ बनाए ये सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो सरकार की आरती उतार रहे हैं, पहले से ही इन कानूनों की आरती उतार रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषज्ञों की राय सुप्रीम कोर्ट क्या लेगी? उनकी राय तो टीवी चैनलों पर अखबारों में पहले से ही पड़ी है। क्या राय लेनी उनकी? वो तो राय दे चुके हैं कि कानून अच्छे हैं। इसलिए इस कमेटी का कोई औचित्य रह नहीं जाता। और किसानों ने पहले ही कह दिया था कि हम ऐसी कमेटी को मानेंगे नहीं। हमारे तो 2 लाइनों की बात है, कमेटी बनाओ, नए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाओ, ये कानून रद्द करो, नए कानून के लिए जो मर्जी कमेटी बनाओ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात किसान नहीं मानेंगे? नहीं, मानने योग्य है ही नहीं, मानेंगे क्या? तो फिर लड़ाई काहे की है? अगर उन्हीं 4 लोगों की कमेटी के आगे पेश होना है जो कह रहे हैं कानून अच्छे, तो फिर लड़ना काहे के लिए था? फिर इतना कुछ किया काहे के लिए? 60 से ज़्यादा लोग शहादत पा गए, फिर क्यों लड़े? अगर यही बात सुननी थी कि ये 4 कानून अच्छे हैं और अच्छे कानून जो कहते हैं उनकी बात जाकर सुन लो, उनके आगे पेश हो जाओ, तो फिर इतनी लड़ाई लड़ी काहे के लिए? तो किसान फंस गए। अब कदम तो देखो सारे तय नहीं किए जा सकते थे एक दिन में। बस हम तो ये बता सकते हैं कि जो भी किसान संगठन करेंगे हम उनके पीछे पीछे हैं और वो अच्छा करेंगे। जहां लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी लड़ेंगे। और देखिए, कोई भी कानून जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कोई जरूरी नहीं होता कि एक दिन में ख़त्म हो जाए। जो पहले किसानी लड़ाई लड़ी गई थी वो 9 महीने चली थी। सरकार बजाय इतनी बातें करने की एक ही लाइन कह दे कानून ख़त्म है। बिठाना ही काहे की है हमें बॉर्डर पर? काहे के लिए बिठाना है? सरकार ने रामलीला मैदान में क्या पड़ा है? क्यों बिठाना वहाँ पे? कानून है ना, तो कानून रद्द कर दें। जनता तो एंटरटेन हो रही है, जनता तो खुश है। आप जाके पूछो सही, जनता के लोग तो कह रहे हैं जाने नहीं चाहिए यहाँ से। दुकानें उनकी चल रही हैं, माल उनका डबल बिक रहा है, वो तो खुश है। पूछो सही कौन सी जनता है? सर बॉर्डर पे तो दिक्कत हो रही है ना सर, जो बॉर्डर्स की जो नहीं, कौन से बॉर्डर पे दिक्कत हो रही है आपकी? आप पूछो ना जाके किससे, कौन सा बॉर्डर बंद है? ये केवल कुछ लोगों को है, मीडिया के लोगों को दिखता है, उनकी बड़ी नंबर का चश्मा लगाना, वो भी ठीक हो जाएगा। सर एक मेन बात है कि अब तो इसका मतलब किसान फंस गए। नहीं, सरकार फंस गई। अच्छा, आप कहेंगे सरकार फंस गई? किसान तो पहले से फंसे। किसान तो जिस दिन पैदा होता है फंसा ही पैदा होता है बेचारा, उसने क्या फंसना है? एक तरफ तो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, उनकी बात मानेंगे, तो अब बात माननी चाहिए ना। देखिए, आदर हम अपनी टीचर का भी करते हैं, आदर प्रिंसिपल का भी करते हैं, लेकिन जब वो प्रिंसिपल टीचर को गलत काम करता है तो फिर बाजार में उसके साथ क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है जिसका आदर करना आपने सीख लिया उसका गलत काम भी एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। तो आपका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया। अब क्या मेरा कहना, मेरे कहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता चल ही गया है, ठीक किया या गलत किया लोगों के सामने ही है। अब मुझे एक बात बता दो, सुप्रीम कोर्ट अगर कल एक फैसला कर दे कि बैंकों का पैसा कैसे बचाना है, ये विजय माल्या और वो नीरव मोदी बताएंगे, तो बताओ आप उस फैसले को क्या कहोगे?